ये अभी तक गई नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि लोग बातें बनाएं? अब ये इस घर से नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी। मम्मी, सारी दुनिया को पता चल चुका है कि आपका बेटा शादी के काबिल है। आपके बेटे की शादी हो चुकी है। अब इसको किसी भी बहाने से यहाँ से रवाना कर दें। बाय। छोड़ इन बातों को, नाश्ता वास्ता लगवा, मैं बैठूं। आपकी हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। अरे अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे। ये भी नहीं समझ सके कि ये लोग इतना बेच क्यों रहे हैं हमारे ऊपर। हम तो सोचते थे कि छोटी को एक अच्छा घर मिलेगा, लेकिन उसकी भी किस्मत खराब निकली। क्या हो गया नूरी? क्या बात है? खिल्लू फैशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े डिजाइनर अफंदी का बॉयफ्रेंड है। आप समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या? इतना बड़ा झूठ? और अब्बा, उनको तो नहीं पता चला? आप ही आखिर कब तक छुपेगी ये बात? अगर राह चलते हुए किसी ने ये बात बता दी तो अब्बा तो वहीं ढेर हो जाएंगे। तो हम जाकर उसे ले आते हैं। आप ही वो नहीं आएगी, मैं भी उसे ही लेने गई थी। तो और क्या करेगी? उसे तो फौरन तलाक लेनी चाहिए। अगर ज्यादा देर रुकी ना तो अपना ही नुकसान करेगी और कुछ नहीं। वो कहती है ये मेरा घर है और मैं वहीं रहूंगी। नूरी, वो तो ऐसा गुस्से में कह रही है ना। अम्मा क्या कहती हैं सबके बारे में? आप ये भी सिर्फ मुझे ही पता है। मैं अपने लिए कुछ कर सकूं या ना कर सकूं, छोटी को इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। अच्छा सुनो, दरवाजे पे कोई आया, मैं तुम्हें भी करती हूँ फोन, ठीक है? आप ही साहब, क्या बात है? आप खामोश क्यों? नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब क्या? मैं आया? ये एक्चुअली मैं आपके डॉक्टर के पास गया था। उन्होंने आपकी मेडिसिन दी हैं और उनका कहना था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए। तो मैंने सोचा ये भी लें। आप जाइए, जाके आराम कीजिए। बोल मेरी मछली। खिल्लू, खिल्लू मेरी जान, मुझे ये बताओ कि वो चिड़िया अभी तक तो नहीं कहा है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलेगा ना कि मैं जा रहा हूँ तब जरूर कहेगी। बस बस उसे तलाक नहीं देनी, पिंजरे में बंद करके जाना है सारी जिंदगी के लिए, ताकि वो फड़फड़ाती रहे, फड़फड़ाती रहे। जिस तरह वो मम्मी के सीने से लग के बैठी हुई है ना, मम्मी तो कभी भी डिवोर्स लेने की बात नहीं करेंगी। हाँ, डैडी जरूर कहेंगे कि उससे जान छुड़ा के जाओ। नहीं, जान नहीं छुड़ानी, जान नहीं छुड़ानी, बस डेट फॉर डेट। नूरी जब तक मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर माफी नहीं मांगेगी ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। उसकी बहन को तलाक नहीं देनी, इफ यू लव मी। लेकिन अफंदी, हम ऐसा क्यों नहीं करते? खामोशी से किसी को बगैर बताए हम दोनों कल चल चलते ना। नहीं खिल्लू डार्लिंग, ऐसे मजा नहीं आएगा, सबके सामने निकलेंगे। हाँ, डंके की चोट पे। बस उसकी बहन को तलाक नहीं देनी। साहब, मैं स्टोर तक जा रहा था। अगर कोई चीज़ वगैरह मंगानी है तो अभी बता दें। नहीं, ठीक है। Are you sure?
आप ठीक है? चक्कर आइए अंदर आइए। आपसे मैंने कहा भी था कि अपना ख्याल रखें। यहाँ लेट जाए। आराम से। आइए। आज से आप ऑफिस नहीं जाएंगे। अभी आप यहीं लेटी रही, मैं अम्मी को बुला कर लाता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। हेलो। हेलो आपी, मैं नूरी बोल रही हूँ। बस नूरी, अभी चक्कर आ गया था, गिरने लगी थी। शुक्र है कि शराज था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। हाँ, परेशानी की बात नहीं है, लेटी हुई हूँ। आपी क्या हुआ है? कोई खतरे की बात तो नहीं है? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? शुक्र है शराज और उसकी अम्मी है, वरना पता नहीं क्या होता। आपी, छोटे की अब सारी बातें खुलेंगी। अब्बा को सब कुछ पता चल जाएगा, अब वो जिए या मरे। अब कुछ भी नहीं छुप सकता। अच्छा सुनो नूरी, मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती। छोटे को तुम ही समझाओ, उसे घर छोड़ने पे मजबूर करो। आप ही, मैं कल गोवा जा रही हूँ। जब वापस आऊंगी कुछ दिन के बाद तो छोटी को ले आऊंगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज ऑफिस मत जाइएगा, घर पर रहिएगा, आराम कीजिए। मैं फिर फोन करूंगी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय। अरे कैसे हो बेटा? आंटी, बस थोड़ा सा दर्द है। शुक्र है कि शिराज तुम्हारे साथ था। ज्यादा कुछ पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। अम्मी, अगर तकलीफ ज्यादा है तो मैं डॉक्टर को बुला लूं? नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो कि एक गिलास पानी ले आओ। जी। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और हाँ, आज से तुम्हारा कहीं भी जाना बिल्कुल बंद। अब तुम आराम करोगी, ठीक है? अपनी टांगें सीधी कर लो। शाबाश। घबराने की कोई बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। कमजोरी में ऐसी हालत में ऐसा हो जाता है। आंखें बंद कर लो। पानी। ये लो, पानी पियो थोड़ा सा। बोल मेरी मछली कितना पानी। Hello. Yes, this meeting is very important regarding present economic scenario. Thank you. President of Pakistan wants me to join their cabinet as an advisor. I'm not so fool कि मैं डूबती कश्ती में पाँव रखूं। कल की मीटिंग के बाद बताऊंगा। हाँ, तब तक रुक जाओ। ओके, बाय। यस जी सर। जी मैं अभी आती हूँ।
for a minute? I'll just check. Yeah. सर वो ट्रैवल डेज से फ़ोन है, वो पूछ रहे कल की फ्लाइट्स रिकन्फर्म कर दें। उनसे कहें कल सुबह बताएंगे। We'll tell you in the morning. Sure. तुम्हारी बहन ने मेरी 40 साला रियाजत पर पानी फेर दिया है, मेरी शराफत को एक लंबी कार के पहियों के नीचे कुचल के रख दिया है। समझने की कोशिश करो, महरोज अस्फहानी किसी मॉडल को नहीं छोड़ता। जो एक बार उसके दायरे में गया बस गया। इस दिन से डरता था मैं, हद क्रॉस कर ली लड़कियों ने। सारी जिंदगी जो सबक पढ़ा है वो एक दिन में भुला दिए गए। शायद मैंने ऊंचे आदर्श, बड़ी वैल्यूज की बात कर दी, ये ना जानते हुए कि इस माशरे में उनके लिए कोई जगह नहीं। I need a drop to the airport, please. या अल्लाह बाप दी दिल बल मरहुमा के थवाब दुआ ले राशन सुभान रब्बिल रब्बिल इज्जत माई सिफन व सलात व जम ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या बच्चे, अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम।
कम से कम तालीम याफ्ता तो है ना। हाँ, लेकिन रुबाब से मुझे बड़ी उम्मीदें थी। अब बताओ, मेरी दूसरी बीवी को अपने साथ मिलाकर मुझ पर कत्ल का मुकदमा करना चाहती है। अगर कोई लड़की मेरे इश्क में खुद ब खुद गिरफ्तार हो रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है यार? अगर कसूर है तो जाइए फिर जाके लॉर्ड बायरन को निकालिए कब्र से और चलाइए उन पे मुकदमा कि उन पे इतनी लड़कियां क्यों मरती थी, कितने अफेयर्स थे उनके। ठंडा हो, ठंडा हो मेरे दोस्त, ठंडा हो। ये पाकिस्तानी मीडिया है, इनके
को समझने में कुछ वक्त लग गया। लेकिन मजाज सिद्दीकी तो अच्छा आदमी था। तुम्हारा उससे कोई मसला हुआ है क्या? अब्बा, आपकी बेटी अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। मुझे एक टीवी चैनल ने बहुत अच्छी सैलरी पैकेज पे रखा है। आपकी दी हुई एमए इंग्लिश की डिग्री ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और इस कामयाबी के पीछे एक बहुत अच्छा इंसान भी है, शिराज। अगर मेरी मजाज से शादी ना हुई होती तो शायद मैं शिराज तक नहीं पहुंच पाती। तो क्या मजाज से तुम अलग हो चुकी हो? अब्बा प्लीज प्लीज इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में मत लें। शादियां, तलाक, झगड़े, ये सारी बातें बेमायने होती हैं। असल सवाल तो सिर्फ ये होता है कि क्या आपकी आज़ादी, आपकी इज्जत, अपना आप, सब कुछ पे आपने कॉम्प्रोमाइज किया है? और अल्लाह का शुक्र है मैंने किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मुझे जैसे ही पता चला कि मजाज के कुछ स्कैंडल्स हैं तो मैं इज्जत से उससे अलग हो गई। बस इस बात को इतना दिल पर मत लें। शर्मिंदा मैं नहीं, वो है। इतनी मुश्किल बात इतनी आसानी से तुमने कह दी? अब्बा, क्योंकि ये मुश्किल बात नहीं है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हूं, फिर जबरदस्ती की जंजीरों में रहने का फायदा? अब्बा अब हमें बड़ा होने दें। आज खुशी की एक झलक दिखाई दी थी और आज ही तुमने ये खबर सुना डाली। अब्बा, पर मैं खुश हूं आज, पहले से कहीं ज्यादा। अपने पैरों पर खड़ी हुई हूं, तो फिर जबरदस्ती की जंजीरों में कैद रहने का क्या फायदा? लेकिन तुम्हारे साथ तो अब एक नई जिंदगी जुड़ चुकी है, उसका क्या होगा? अब्बा, ये बच्चा मेरा है और मेरा ही रहेगा। आप मुझसे लिखवा लें। बस यही बात बताने आई थी। अब दिल का बोझ हल्का हो गया। आज के बाद कोई सवाल नहीं। कभी कभी एक सवाल से बहुत से दूसरे सवाल जन्म लेते हैं। हमारी उम्र में जिंदगी कुछ और ही तरह से दिखती है बेटा, कुछ और ही तरह से दिखती है। बोल मेरी मछली कितना पानी, ओढ़े चुनरिया कहे नजरिया, रंग बड़े हैं धानी। बोल मेरी मछली कितना पानी, बोल मेरी मछली कितना
हाँ बेबी, शी स्लीपिंग ना। या हाँ हाँ, तू परवाह नहीं करना, करते हैं कुछ। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, लव यू, बाय। तू कब जा रहा है भाई? देखिए डैडी, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो फायदा आप ही का होगा। अरे तो मैंने तेरे को जाने से कब मना किया? बाबा जाके आउटलेट खोल, फायदे की बात है ना। तो फिर प्रॉब्लम क्या है डैडी? ओहो, देख लो, हम सोने के सौदागर होते हैं ना, ये रत्ती माशे की परवाह नहीं करते। ओए बेवकूफ, ये तो फिर भी जायदाद का मामला है। तू जा रहा है तो उससे तलाक दे के जा। तू अपनी अम्मी को जानता है ना, वो सवाब कमाने के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ कर सकती है। लेकिन डैडी, तलाक ही तो नहीं देनी है। अच्छा तो फिर मेरे को बता कि पीछे स्टोरी क्या है? डैडी, स्टोरी को जाने दे। देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-4 हफ्ते घर बैठी रहेगी, फिर उठ के चली जाएगी। और कुछ नहीं हुआ तो केस कर देगी, पैसा खर्च करेगी, और केस वैसे भी लटका रहेगा। और यही तो मैं चाहता हूँ। खिलू, तू ऐसा क्यों चाहता है? बोल। बता दूं? बता। क्योंकि मेरा दोस्त ऐसा चाहता है। दोस्त? जानता हूं, आगे बोल। देखे ना डैडी, अफंदी की पार्टी में इसकी बहन ने उसको सबके सामने थप्पड़ मारा, और उस थप्पड़ को लेकर प्रेस ने बात बहुत उछाली है। इसीलिए हम उससे बदला ले रहे हैं। बदला? अरे अगर उससे बदला लेना है तो उसे फुटा यहां से, वरना तेरी आधी जायदाद की मालिक बन जाएगी। मैं अफंदी से बात करके देखता हूँ, अगर उसने बोला तो मैं डिवोर्स दे दूंगा, वरना तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। यू नो, टिट फॉर टैट। अभी मेरे को अंग्रेजी ना बोल, टीट और टैट। अगर उस लड़की की बहन आ गई और उसने आके माफी मांग ली तो फिर? हाँ, अगर वो सारी प्रेस के सामने माफी मांगे और अपनी साजिश कबूल कर ले तो शायद। देखना पड़ेगा इसको। लेकिन तुम उसको तलाक दे के जाओगे तो ठीक है, वरना तुम कहीं नहीं जा सकते। हे बेबी। हाँ, डैडी से बात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर से मिल लिया? जी, काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई उनके साथ। बता रहे थे कि इस जॉब के लिए काफ़ी सोच विचार के बाद मेरा सिलेक्शन किया गया है। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास? बिल्कुल, एचआर डिपार्टमेंट में साइन कर दिया आपने? जी। ये सर आपका। सीसी कार और अपार्टमेंट, ये तो सर ने मुझे बताया ही नहीं। मैं इस कंपनी का बिजनेस फ्लरिश करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। थैंक यू। माहीन,
माहीन बेटा। जी अम्मी। बेटा देखो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। खिल्लू अगले हफ्ते अमेरिका चला जाएगा और अब एक ही रास्ता है। मैं तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए डाल देती हूँ और प्लॉट एक मेरा जो है वो मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इन बाप बेटे के लिए तो इतना ही काफ़ी है। पर अम्मी, ये सब कुछ अभी होगा? हाँ, अभी होगा। ये देखो, मैं कागजात लेकर आई हूँ अपने प्लॉट के, और बस ये आधे घंटे का प्रोसेस है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ। अम्मी, क्या आप सच में मेरे लिए इतना कुछ करेंगी? हाँ मेरी जान, तुमने हमारी इज्जत रखी है। तुम कुछ नहीं बोली, कोई एहतजाज नहीं किया तुमने, वरना शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह ना होती। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सेठ साहब आ जाएं, उनके खाने का वक्त हो रहा है। जल्दी करो। जी, बस मैं अभी आई हूँ। और देखो, अपना शनाख्ती कार्ड रखती लाना बेटा। जी। बशीर, जरा गाड़ी निकालो तुम बाहर। हाँ, मैं लंच पे घर आया हूँ। जब दफ्तर वापस आऊँ मेरी स्विट्जरलैंड बात करा, सुना है गोल्ड का कोई मसला है। जुबैदा, तू किधर जा रही है? जरा काम था मुझे बाहर थोड़ी देर का। ये फाइल क्या है तेरे हाथ में? दिखा मेरे। दिखा। बोल मेरी मछली। अरे ये मेरे प्लॉट के कागजात हैं, मैं जरा दफ्तर तक जा रही हूँ। वो काम मैं जानता, और अब नहीं होगा वो, और तू कहीं नहीं जाएगी। और मेरे को एक बात बोल, ये चेकबुक इसमें क्या कर रही है? सेठ साहब, जो चीज मेरी है वो मेरी है। वो कल भी मेरी थी और आज भी मेरी रहेगी। देख जुबैदा, तू बात सुन ले मेरी गौर से। मैं इस लड़की को कुछ नहीं ले जाने देगा। जिस कपड़े में ये आइश थी उसी कपड़े में जाएगी। क्यों जाऊं मैं? मुझे मेरा हक चाहिए। अपने बेटे से कह के मुझे बीवी होने का हक दिलवाइए आप। बेटी, तुम खामोश रहो, मैं बोलूंगी तुम्हारी तरफ से। इससे तलाक नहीं चाहिए। मैं लेकर देगा। और सुन छोकरी, तू चली जा वरना पछताएगी। सारी जिंदगी इधर ही बैठी रहेगी। तेरी बहन ने जो आफंदी को थप्पड़ मारा था ना, खिल्लू उस बात का बदला ले रहा है। जा अपनी बहन से बोल के सबके सामने आके माफी मांगे, तब खिल्लू तेरे को तलाक देगा। वो माफी नहीं मांगेंगी, ये मेरा मसला है और वो इससे दूर रहेंगी। मैं बोलता हूँ तू चली जा, पछताएगी। अब ये फाइल मुझे दीजिए। नहीं दूंगा तेरे को। अब बोल इसकी बहन से कि सबके सामने आके माफी मांगे। तलाक तो मैंने दिलवानी है इसे। हटो मेरे सामने से। बेटा, तलाक तो देखो हमें भी लेनी है, मगर माफी मांगे बगैर। तुम फिक्र नहीं करो, जो मैंने तुमसे वादा किया वो मैं सब पूरा करूंगी। तुम बस थोड़ा सा सब्र कर लो। नूरी, नूरी दरवाजा तो खोलो, मुझे अंदर तो आने दो। क्यों आए हो यहाँ पे? छोड़ दो मेरा पीछा और जाओ यहाँ से। हे नूरी, मेरी बात तो सुनो प्लीज, दरवाजा बंद ना करो। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तुम्हें ही सुनाऊं। एक्चुअली मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल फर्म में मैनेजर की जॉब मिल गई है। अपार्टमेंट भी है, गाड़ी भी है। मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, प्लीज। मुझे किसी खबर से दिलचस्पी नहीं है। आखिर
बात क्या है? मुझे अंदर तो आने दो। मुझे किसी को जवाब नहीं देना, जाओ यहाँ से। नूरी, नूरी, नूरी।